तो हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में मैं मैनेजर किम की मानवा को एक्सप्लेन करूंगा। मैनेजर किम की मानवा को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको मैनेजर किम का एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ। मैनेजर किम लुगिज्म मानवा का एक साइड कैरेक्टर है जो हमें समय समय पर दिखाया जाता है। मैनेजर किम एक सिंपल सा कंपनी का मैनेजर है जो अपना परिवार पालने के लिए मैनेजर की नौकरी करता है। लेकिन ये कितना खतरनाक कैरेक्टर है वो इस मानवा से हमें पता चलेगा। तो शुरू करते हैं मैनेजर किम की चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत में हम मैनेजर किम को देखते हैं जो अपने घुटनों के बल बैठे होते हैं और पीछे से हमें एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है, डैड ये आप क्या कर रहे हो? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सबसे पहले इस लड़की ने मुझे मारा था। असल में ये लड़की और कोई नहीं, मैनेजर किम की बेटी होती है जिसका नाम मिंजी होता है। मिंजी और एक दूसरी लड़की जिसका नाम हेरिल है, इन दोनों की आपस में लड़ाई हुई होती है। इसलिए इन दोनों के माँ बाप को स्कूल में बुलाया गया होता है। पर हमें दिखाया जाता है कि सारी गलती मिंजी की है। फिर हमें एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है, बस बहुत हुआ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये लड़की कितनी बदतमीज़ है। मैं चाहती हूँ आप अभी स्कूल वॉलेंस कमेटी खोलें और इसके रिकॉर्ड में ये सब चीज़ें भी जोड़ दें। ऐसी लड़कियों का तो फ्यूचर भी बर्बाद होना चाहिए। मैनेजर किम चुपचाप ये सब सुन रहे होते हैं। फिर एक मोटा सा आदमी मैनेजर किम से कहता है कि मिंजी की ये हेरिल से तीसरी लड़ाई है। हमें ऐसा कुछ करना होगा ताकि विक्टिम को न्याय मिले। वो कहता है, हेरिल के पापा इस एरिया में बहुत जाने माने लोग हैं और वो अपना पॉलिटिकल करियर भी बना रहे हैं और वो जू जोंग कंस्ट्रक्शन के सीईओ भी हैं। तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। फिर मैनेजर किम अपनी बेटी की भलाई के लिए अपना सर झुकाकर वहाँ पर सभी से माफ़ी मांगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मैनेजर किम और मिंजी दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में मैनेजर किम मिंजी से पूछते हैं, क्या तुम कुछ खाना पसंद करोगी? तो मिंजी बड़े गुस्से में कहती है, नहीं मुझे कुछ नहीं खाना। मुझे उस खाने से नफरत है, मुझे उस स्कूल से भी नफरत है और मुझे आपसे भी नफरत है डैड जो इतने कमज़ोर हो। आप क्या हो आप? वो कहती है, बाकी बच्चों के डैड या तो पॉलिटिक्स में हैं या किसी बड़ी कंपनी के सीईओ हैं, तो डैड सिर्फ आप क्यों एक कंपनी के मैनेजर हो? क्यों डैड, ऐसा क्यों है? मेरी ज़िंदगी इतनी घटिया क्यों है डैड? वो मिंजी रोते हुए मैनेजर किम से कहती है, डैड अगर आपको पता था मेरी ज़िंदगी इतनी बदतर होने वाली है तो आपने मुझे पैदा ही क्यों किया? ये सब सुनकर मैनेजर किम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। वो इतने हैरान हो जाते हैं कि कुछ कह नहीं पाते। फिर मिंजी उनसे कहती है, डैड कुछ समय के लिए आप मुझे ढूंढना मत। मैं हैरियन के यहाँ घर पे रहूँगी। अगर आपने मुझे ढूंढने की कोशिश करी तो मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाऊँगी। इतना कहकर मिंजी वहाँ से चली जाती है और मैनेजर किम वहाँ खड़े खड़े देखते रह जाते हैं। अगले सीन में रात हो जाती है और हमें मिंजी को दिखाया जाता है जिसके सामने हेयरी होती है। हेयरी वही लड़की है जिससे मिंजी की लड़ाई होती है, लेकिन हेयरी के साथ बहुत सारे लड़के लड़कियाँ भी होते हैं। हमें देख के ऐसा लगता है कि ये सब मिलके मिंजी को पकड़ने आए हैं। फिर हेयरी मिंजी से बड़े गुस्से में कहती है, क्या री कुतिया ऐसे क्या देख रही है? क्या मुझे फिर से मारेगी? इतना कहकर वो मिंजी में चांटे मारना शुरू कर देती है। इसके जवाब में मिंजी भी उसके बाल पकड़कर उसमें चांटे मारना शुरू कर देती है। इनकी लड़ाई देखकर बाकी के लोग इन पर हंसने लगते हैं। इसके बाद मिंजी को कोई लात मारता है। फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम मीनो सियोंग होता है। मीनो सियोंग के क्रू का एक मेंबर होता है और साथ में ये हेयर ए का बॉयफ्रेंड भी होता है। मीनो सियोंग मिंजी से कहता है, क्या री कुतिया तुझे क्या लगा तू लड़की है तो मैं तुझे मारूंगा नहीं? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को हाथ लगाने की? मिंजी मीनो सियोंग से कहती है, तुम सब बच्चों की तरह हो, तुम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हो ताकि तुम लोग मुझे पकड़ सको। ये सुनकर मीनो सियोंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो मिंजी के बाल पकड़ता है और उसमें चांटे मारना शुरू कर देता है। वो मिंजी में इतनी तेज चांटे मारा होता है कि उसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दे रही होती है। वो लोग आपस में बातें करते हैं कि हमें मीनो को रोकना चाहिए वरना वो इस तरह से तो वो मर जाएगी। दूसरी तरफ हैरी अपने हाथ में पत्थर उठा लेती है और वो मिंजी की तरफ दौड़ पड़ती है और चिल्लाते हुए कहती है कि मिंजी आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर वो मिंजी के सर में पत्थर दे मारती है। मिंजी इससे ज़मीन पर गिर जाती है। ये सब देख के सियोंग मिनो की तो हालत ख़राब हो जाती है। उसके पसीने छूट रहे होते हैं। आपस में लोग बात करते हैं, ये क्या हो गया? क्या ये मर गई? हमें 911 पे कॉल करनी होगी। एक लड़के पुलिस को कॉल कर ही दी होती है कि उससे पहले मीनो उसे कॉल करने से रोक देता है और कहता है, तुम सब मेरे साथ ही हो। अगर मैं पकड़ा गया तो मैं सबका नाम ले दूंगा। याद रखो मेरे पकड़े जाने से कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। मीनू सियोंग उन सबसे कहता है कि मैं अपने क्रू हेड को कांटेक्ट करता हूँ। मुझे पूरा तो यकीन नहीं वो मेरी मदद करेंगे क्योंकि मैं अभी नया हूँ। इतना कहकर वो अपने क्रू हेड को कॉल लगाता है, लेकिन उसका क्रू हेड उसकी मदद करने से मना कर देता है। इतनी देर में हैरी उससे फ़ोन छीन लेती है और वो कहती है कि मैं जू योंग कंस्ट्रक्शन के सीईओ की बेटी बोल रही हूँ। मैं चाहती हूँ तुम मुझे कोई ऐसा आदमी दो जो इस मामले को सुलझा सके।
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मैनेजर किम को घर पे दिखाया जाता है, जो खाने पर अपने बेटे का इंतज़ार कर रहे होते हैं क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें गाड़ी का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कुछ लोग हैरी और मीनो के साथ बैठे होते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है कि तुम हो प्रेसिडेंट की बेटी? तो हैरी कहती है हाँ, मैं ही हूँ। वो आदमी कहता है वैसे तो हम ऐसे कामों में लोगों की मदद करते नहीं हैं, लेकिन तुम एक स्पेशल केस हो, इसलिए हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। तो हैरी कहते हैं ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम कोई भी बहाना न बनाओ और इस काम को जल्द से जल्द सुलझा दो। वो कहता है इसकी फ़िक्र तुम मत करो, हम अपने काम में और भी बेहतर हो गए हैं। अगर हम इसे जापान के पास वाले कुछ लोगों को दे दें तो उनके पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंसान को एक मुट्ठी के बराबर छोटा कर सकते हैं। उस मशीन को क्या कहते थे? द नीडल मशीन। तभी दूसरा आदमी कहता है सर उसे कंप्रेशन मशीन कहते हैं। तो वो कहता है हाँ हाँ, वही वही वही। इन सब की बातों से हमें ये पता लगता है कि ये सब मिलकर मिंजी की बॉडी को ठिकाना लगा रहे हैं। फिर वो आदमी इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों हम यहीं उतर जाओ, बाकी हम संभाल लेंगे, और पैसे की चिंता मत करना, वो मैं प्रेसिडेंट से खुद मांग लूँगा। फिर हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ मैनेजर किम अपने घर पर अपनी बेटी का इंतज़ार करते करते सो गए होते हैं और वो उनकी अचानक से नींद खुल जाती है। वो देखते हैं कि अभी भी मिंजी लौट के नहीं आई होती है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जब मैनेजर किम अपने ऑफिस के लिए जा रहे होते हैं। रास्ते में मैनेजर किम को बहुत ज़्यादा भीड़ नज़र आती है। जब वो उसके पास जाके चेक करते हैं तो उन्हें लोगों की बातों से ये पता चलता है कि यहाँ पे कोई लड़ाई हुई थी। लोग आपस में बात कर रहे होते हैं क्या ये किसी इंसान का खून है। मैनेजर किम की नज़र एक सड़क पर जाती है जहाँ पर उन्हें एक हेयर टाई नज़र आती है। जब वो उसे याद करते तो उन्हें नज़र आता है ये टाई तो उस लड़की की है जिससे मिंजी की लड़ाई हुई होती है। फिर मैनेजर किम किसी को कॉल करके पूछते हैं क्या कल मिंजी तुम्हारे साथ थी। जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता तो वो फ़ोन रख देते हैं, और जब मैनेजर किम फ़ोन रख देते हैं तो हमें उनका सीन दिखाया जाता है जिसमें मैनेजर किम बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे होते हैं। भाई अब देखना ये अपनी बेटी को बचाने कितने लोगों की बचाएगा। अगले सीन में हमें मीनो और सियोंग को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि अब सब ठीक हो जाएगा, हमें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब मीनो हैरी से कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, लेकिन तभी पीछे से मैनेजर किम आ जाते हैं और उनसे कहते हैं रुको। मैनेजर किम एकदम भूत की तरह इन दोनों के पीछे आ जाते हैं जिससे दोनों एकदम डर जाते हैं। मैनेजर किम बड़ी डरावनी आवाज़ में इनसे पूछते हैं कि मैं मिंजी का डैड हूँ, क्या तुमने मिंजी को देखा है। मीनो सियोंग इतना डर जाता है कि वो मैनेजर किम का कॉलर ही पकड़ लेता है और उन्हें मारने ही वाला होता है, लेकिन जब वो हैरी की तरफ देखता है तो वो देखता है कि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है। तो वो रुक जाता है और कहता है कि हम किसी मिंजी विंजी को नहीं जानते और तुम यहाँ से चले जाओ, अभी हमारा दिमाग बहुत ख़राब है। मैनेजर किम हैरी की तरफ देख के कहते हैं कि क्या ये तुम्हारा हेयर टाई है, ये मुझे सड़क के किनारे मिला, क्या तुम जानती हो मिंजी के बारे में कुछ। मीनो सियोंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि बुढ़े तुझे समझ नहीं आ रहा हम क्या कह रहे हैं, जब मैं जाने को कहूँ तो तुम्हें चले जाना चाहिए। इसके बाद हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है मैनेजर किम का, जिसमें मैनेजर किम चिल्ला रहे होते हैं कि मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। हमें पता चलता है कि मैनेजर किम किसी तरह के मिलिट्री सीक्रेट बेस पे होते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे मिलिट्री के बंदों ने मैनेजर किम पे बंदूक तान रखी होती है और एक कमांडर मैनेजर किम से कहता है सर्जेंट किम ये क्या कर रहे हो, शांत हो जाओ, जितना तुम ये करोगे उतनी हालत बिगड़ती जाएगी, तो थोड़ा शांत हो जाओ। फिर अगले सिनेमा में मैनेजर किम को दिखाया जाता है जो एक बूढ़े कमांडर पे चाकू और हथगन दोनों ताने रखा हुआ है और दो बंदों को तो उसने निपटा भी दिया है, और बस मैनेजर किम एक ही बात चिल्ला रहा होता है कि जाने दो मुझे, जाने दो मुझे। मैनेजर किम ने जिस बूढ़े कमांडर पे गन और चाकू दोनों तान रखा होता है वो बूढ़ा कमांडर मैनेजर किम से कहता है तुम तो केवल उससे एक बार मिले हो तो तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हारी फियोंसी है या नहीं। लेकिन मैनेजर किम चिल्लाते हुए कहते हैं कि मुझे जाने दो। दूसरा कमांडर भी मैनेजर किम से कहता है कि हमें शांति से बात करनी चाहिए, लेकिन इतनी चिल्लम चिल्लाहट में मैनेजर किम गोली चला देता है। हमें लगता है कि उसने गोली चला दी है बुड्ढे पे, तो बूढ़ा कमांडर जिंदा होता है। जब हम देखते हैं तो मैनेजर किम ने हवा में ही गोली चलाई होती है, लेकिन बूढ़ा तो भाई साहब उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो कहता है कि इसे जाने दो, ये पूरा पागल है, ये हम सबको मार देगा। इसके बाद जो कमांडर कहता है ना इसे थोड़ा ध्यान सुनना, इससे तुम्हें पता चलेगा मैनेजर किम कितना खतरनाक है। सार्जेंट किम याद करो उन मिशनों को जो हमने साथ में पूरे किए हैं। हमने नॉर्थ में 70 बार घुसपैठ करी है, हमने साउथ में 5 बार स्पाई भेजे हैं, हमने 2 बार जेल तोड़ी हैं और हमने नॉर्थ कोरिया में पहला महान हत्याकांड का अटेम्प्ट किया है। यहाँ तक चाइना और रशिया में तुम्हारे ऊपर एक टीम डेडिकेटेड है। हमें कैसे भरोसा होगा कि अगर हमने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम वहाँ जाके कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करोगे। मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता, तुम्हारी मौजूदगी ही एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। अब इतने खतरनाक इंट्रोडक्शन के बाद मेजर किम ने सियोंग का क्या हाल किया होगा अब देखना। नेट में आते हैं जब मेजर किम सियोंग और हैरी से पूछताछ कर रहे होते हैं। सियोंग गुस्से में अपनी शर्ट और टी शर्ट उतार देता है और वो मेजर किम की शर्ट भी फाड़ देता है, लेकिन जब वो मेजर
किम की बॉडी को देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि जब हम अगले सीन में मैनेजर किम की बॉडी को देखते हैं तो उनकी बॉडी पे बहुत सारे चाकू का निशान और गोलियों के निशान होते हैं। फिर मैनेजर किम अपने हाथों का इस्तेमाल करके मीनू सियोंग की बहुत बुरी हालत कर देते हैं। फिर वो उसे इसकी टांग पे एक लात मार के उसे हवा में उड़ा देते हैं, और जब वो ज़मीन पे गिर जाता है तो मैनेजर किम बड़ी डरावनी आवाज़ में उससे एक सवाल पूछते हैं कि मिंजी कहाँ है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है।